Hello students, today we will solve exercise 2.2, second chapter polynomials. Question number first, find the zeros of polynomial and verify the relationship between zeros and coefficients. First of all, find the zeros of polynomial, then verify the relationship between zeros and coefficients. First part, the given polynomial is x square minus 2x minus 8. First of all, find its zeros by splitting the middle term. मिडिल टर्म को एक्सपेंड करेंगे, हम ऐसे दो नंबर सर्च करेंगे, ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 8, नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 8। ऐसे टू नंबर्स हम देखेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या होगा 8, और यहाँ पर साइन किसका आ रहा है माइनस का, तो उन नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए 2 के इक्वल। तो कौन से नंबर्स होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 8 आए और उनका डिफरेंस हो 2, तो नंबर्स आर 4 and 2। कौन से नंबर्स होंगे 4 और 2, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 8 और डिफरेंस क्या है 2 है। अब थोड़ा सा हमें ये देखना है जो हमें 2 लाना है वो किसका लाना है माइनस का 2 लाना है। तो माइनस का 2 कब आएगा जब 4 माइनस का और 2 होगा प्लस का, 4 माइनस का और 2 प्लस का, देन इट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। x is common, then x minus 4, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं, 2x में से 2 कॉमन लिया x बचेगा माइनस 2 4 जा 8, तो x माइनस 4 यहां से और यहां से कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 4 कॉमन लिया, x यहां बचेगा प्लस का 2 यहां पर बचेगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो नाउ x minus 4 is equal to 0, x plus 2 is equal to 0, तो x is equal to यहाँ से कितना आ गया 4 और यहाँ से आ गया x is equal to minus 2, तो therefore x is equal to 4 comma minus 2, these are zeros of this polynomial। now verification, इसका एक पार्ट और था वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो वेरिफिकेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स आपको बताया था वी हैव टू रिलेशंस बिटवीन वेरिफिकेशन ऑफ relationship between zeros and coefficients of polynomial, verification of relationship between zeros and coefficients of polynomial। तो स्टूडेंट्स आपको बताया था we have two relations between zeros and coefficients of a polynomial in case of quadratic polynomial। first one is sum of zeros किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। सम ऑफ जीरोस, अब जीरोस हमारे पास कौन कौन से थे 4 एंड माइनस 2, तो 4 प्लस सेकेंड जीरो क्या था माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज, व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी हियर, तो हियर a is equal to a is equal to 1, b is equal to minus 2, c is equal to minus 8, a is equal to 1, b is equal to minus 2, c is equal to minus 8, तो माइनस साइन एज इट इज, b की वैल्यू क्या है माइनस 2 अपॉन a की वैल्यू क्या है 1, तो 4 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 is equal to 2 which is true, which is
ट्रू मींस सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आया, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आया। सेकंड रिलेशन क्या था, सेकंड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी पी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, सी अपॉन ए था। अब जीरोस हमारे पास कौन कौन से हैं, 4 एंड -2, तो 4 मल्टीप्लाई बाई -2 इज इक्वल टू सी क्या है हमारे पास -8 और स्टूडेंट्स ए क्या है 1 हमारे पास। 4 इंटू -2 -8 इज इक्वल टू -8, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमने क्या निकाला -8 और सी अपॉन ए भी कितना आया -8 विच इज ऑल्सो ट्रू, विच इज ट्रू। तो हेंस verified the relationship between zeros and coefficients of a polynomial. Note down this. Take next part, third part. The given polynomial is 6x square minus 3 minus 7x. 6x square minus 3 minus 7x. First write it in general form or standard form, that is 6x square minus 7x minus 3. Now by splitting the middle term हम ऐसे दो नंबर ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 6 3 जा 18, नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 18 और यहाँ पर साइन किसका है माइनस का, मींस जो डिफरेंस है वो स्टूडेंट्स क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए 7। ऐसे दो नंबर्स हम देखेंगे जिनका प्रोडक्ट क्या आएगा 6 3 जा 18 और यहाँ पर साइन किसका है माइनस का, तो डिफरेंस होना चाहिए 7। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे 9 एंड 2। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें 18 आ जाएगा, 9 और 2 का डिफरेंस क्या आ रहा है 7। अब हमें 7 लाना किसका है माइनस का, तो माइनस का 9 करेंगे और प्लस का 2 करेंगे, माइनस का 9 और प्लस का 2 क्या आ जाएगा -7। then it is 6x square minus 9x plus 2x minus 3. what is common from here, 3 कॉमन है और x कॉमन है, 3 2 जा 6, then it is 2x minus 3, यहां से कॉमन ले लेंगे 1, तो क्या बचेगा 2x minus 3. now 2x minus 3, 3x plus 1. now put 2x minus 3 is equal to 0, 2x is equal to 3, x is equal to 3 by 2. put 3x plus 1 is equal to 0, 3x is equal to -1, x is equal to -1 by 3. तो x is equal to 3 by 2 comma minus का 1 by 3. these are zeros of this quadratic polynomial. what is the remaining half part, relationship between zeros and coefficients. what are coefficients here, here a is equal to 6, b is equal to -7, c is equal to -3. first relation is sum of zeros, sum of zeros यानी s किसके इक्वल होना चाहिए -b अपॉन a के इक्वल, तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं 3/2 प्लस
माइनस का 1/3 सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज। स्टूडेंट्स बी क्या था -7 और ये क्या था 6। एलसीएम लेंगे 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7/6, 9 minus 2, 7/6 is equal to 7/6, which is true. Means sum of zeros किसके इक्वल आ गया? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आ गया। सेकेंड रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या बताया था? पी सी अपॉन ए के इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस कौन कौन से थे? 3/2। प्रोडक्ट किसके साथ? -1/3 के साथ इज इक्वल टू सी क्या है? -3 अपॉन ए क्या है? 6। तो स्टूडेंट्स 3 से 3 कैंसिल होगा, -1/2 इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 is equal to -1/2, which is true, which is true. So hence verified the relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomial. Note down this. Take another example. Fifth part, t square minus 15. Fifth part is the given polynomial is t square minus 15. इसे हम लिख सकते हैं t का होल स्क्वायर माइनस और 15 को अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, t का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर। इट इज ऑफ द फॉर्म a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर क्या बनेंगे? a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये ब्रेक हो गया लीनियर पॉलिनोमियल्स में। तो नाउ t प्लस अंडर रूट 15 को 0 के इक्वल लेंगे, t माइनस अंडर रूट 15 को 0 के इक्वल लेंगे। तो यहां से t कितना आ गया? माइनस अंडर रूट 15 और यहां से इसको ट्रांसफर करेंगे प्लस का अंडर रूट 15। तो स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू अंडर रूट 15 कॉमा माइनस अंडर रूट 15। दीज आर zeros of this polynomial. Now next part is relationship between zeros and coefficients of polynomial. So here what is the value of a? a क्या होगा? coefficient of t square, that is 1. b क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ t। तो स्टूडेंट्स यहां पर t का कोफिशिएंट क्या आएगा? 0, क्योंकि इसमें t वाली टर्म नहीं दे रखी है। तो b की वैल्यू 0, c यानी कांस्टेंट टर्म दैट इज -15। फर्स्ट रिलेशन क्या था? सम ऑफ जीरोस यानी s क्या होगा? -b अपॉन a के इक्वल। और जीरोस कौन कौन से हैं? अंडर रूट 15 प्लस माइनस का अंडर रूट 15, माइनस साइन एज इट इज b क्या था? 0 और ये क्या था? 1। इट इज अंडर रूट 15 प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू 0 अपॉन 1 दैट इज 0। तो रूट 15 माइनस रूट 15 क्या आ गया? 0। 0 इज इक्वल टू 0 विच इज
ट्रू। तो यू कैन सी सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। सेकेंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी पी किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल। और जीरोस कौन कौन से थे, अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई बाई माइनस का अंडर रूट 15 इज इक्वल टू सी क्या था, माइनस 15। स्टूडेंट्स की क्या था 1। रूट 15 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 15 से तो क्या आ जाएगा 15 और माइनस साइन, तो माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15 विच इज ट्रू। यू कैन सी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल आ गया, सी अपॉन ए के इक्वल। तो हेंस वेरीफाइड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड coefficients of quadratic polynomial. Now down this and exercise 2.2 question number फर्स्ट के remaining parts आप solve कर सकते हैं। Note down this.